ओम शांति। सबसे बड़ी कला मन को प्रभु में लगाना। इस दुनिया में एक से एक बड़े कलाकार हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े कलाकार होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी कला मन को प्रभु में लगाना है। आप कहेंगे कैसे सबसे बड़ी कला है? तो इस दुनिया में मन को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। कहते हैं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ऐसे शक्तिशाली मन को सर्वशक्तिवान परमात्मा पर लगाना, उनकी स्मृति में टीकना, वास्तव में ये सबसे बड़ी कला कहलाती हैं। और यही कला एक ऐसी कला है जो हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराती हैं और 16 कला संपूर्ण बनाती हैं। तो इसलिए इस कला को अपने पास प्राप्त करना यही हमारा लक्ष्य हो। मन को प्रभु में लगाने की कला अर्थात जो मन मना भव का महामंत्र है, उस मंत्र का अजापा जाप करते रहना। इस मंत्र के जाप से आत्मा शक्तियों के खजाने से भरपूर होती हैं। दूसरी बात, जो भी हमारे सिर पर अनेक जन्मों के पाप हैं, वो पाप नष्ट होने लगते हैं। और तीसरी बात, इस कला से हम स्वयं को परमात्मा प्यार से भरपूर करते हैं। इस दुनिया में जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? बड़ी फैक्ट्री खोल देते हैं और सबसे जास्ती प्रॉफिट वो स्वयं प्राप्त करते हैं और बचा खुचा प्रॉफिट सेल्समैन, दुकानदार, इनको उनको बांटते हैं। तो हम भी बाबा के बड़े से बड़े बच्चे हैं। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। हमारे से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो बड़े से बड़े बच्चों को बाबा ने फैक्ट्री खोल दी है और उस फैक्ट्री का इनकम 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई होती है। ऐसी दुनिया में कोई भी फैक्ट्री नहीं है जिसका इतना इनकम हो सकता है। याद की फैक्ट्री बाबा ने हम बच्चों को खोल के दी हैं। उसका मालिक है आत्मा, उसका मैनेजर है बुद्धि, और उसमें कर्म करने वाला कर्मचारी है मन। जब मन कर्म करता है, प्रभु की याद में मगन होता है, तो 1 सेकंड में अनेक पद्मों की प्राप्ति कमाई हमें होती है। और दुनिया में हम देखते हैं जिस फैक्ट्री का इनकम बहुत होता है, तो उसके मालिक लोभी और लालच में आकर कहते हैं, काश अगर भगवान ने इस दिन को 24 घंटे के बजाय और लंबा करते तो मैं बहुत कमाई करता था। ऐसे सोचते हैं। तो इस फैक्ट्री को भी हमें बहुत अच्छी तरह से चलाना है और इस फैक्ट्री का रिजल्ट हमेशा सेटिस्फैक्टरी हो।
इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। इस दुनिया में सबसे बड़े बुद्धिमान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। सबसे बुद्धिमान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे कहलाते हैं। उनके पास दो कलाएं होती है जो किसी के पास नहीं होती हैं। पहली कला ये होती हैं, वो माया दुश्मन के राज में रहकर अपनी मन और बुद्धि को दुश्मन के वार से सदा बचा कर रखते हैं। ये चतुराई उनके पास होती है। दुश्मन माया उनको धोखा नहीं दे सकती हैं, माया उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकती हैं। दूसरी कला, तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। तो योगी आत्माएं अपनी मन और बुद्धि को उसी ठिकाने पर लगाते हैं और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते हैं। ये अक्ल उनके पास होती है, इसलिए वो सबसे बुद्धिमान कहलाते हैं। दुनिया के बुद्धिमान तो विनाशी चीज़ें प्राप्त करते हैं और योगी जो बाबा के बच्चे हैं वो अविनाशी कमाई, जो साथ में चलने वाली कमाई करते हैं, इसलिए उनको बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर कहीं बड़ी फैक्ट्री खोल देते हैं ना तो आसपास के लोग कहते हैं अच्छा इतनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ खोल दी है, हमने इस फैक्ट्री को चलने नहीं देना है, इसमें विघ्न डालते रहना है। तो माया भी देखती हैं बाबा ने हमें इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल के दी है, तो माया भी कहती मैंने इस फैक्ट्री को चलने नहीं देना है और उसमें विभिन्न प्रकार के विघ्न डालते रहना है। तो अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि माया दुश्मन इस याद की फैक्ट्री में किस प्रकार के विघ्न डालती हैं और किस प्रकार से उन विघ्नों पर हम विजय प्राप्त करके इस फैक्ट्री को निरंतर चला सकें, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, मन को भटकाने वाली सबसे पहली बात है देह के तरफ आकर्षित होना, देह का भान अपने तरफ खींचना और देह के तरफ आकर्षित होना, ये मन को भटकाने वाली बात है। हमारा सबसे जास्ती प्यार अपने देह से होता है। 24 घंटे हमारे साथ कोई नहीं रहता है, कितना भी नज़दीक का व्यक्ति हो, 2-4 घंटा 8-10 घंटा साथ में रहता है, लेकिन देह हमारे साथ 24 घंटे रहता है। इसलिए देह के साथ हमारा बहुत लगाव होता है। द्वापर युग से हमारा ये कड़ा संस्कार बन चुका है, दूसरों के देह के तरफ आकर्षित होना और देह के तरफ आकर्षित करना। इसलिए हमें इसको भी हमें भगाना है, हटाना है। तो अपने देह का भान को मिटाने के लिए, देह के स्मृति को भुलाने के लिए हमें देह में रहते हुए निराकारी स्थिति का, विदेही स्थिति का गुप्त ही गुप्त अभ्यास करना है। इस अभ्यास से हम देह से न्यारे होते जाएंगे, देह का भान मिटता जाएगा। बाबा कहते हैं इस देह पे भान को तोड़ दो तो जितना आत्मिक भान में स्थित होते हैं, ये देह का भान टूटता जाता है, खत्म होता जाता है और दूसरों के देह के तरफ हमारा मन आकर्षित ना हो, उसके लिए एक हम व्रत लें या नियम बना लें। कोई भी हमारे सामने आता है
उनके भ्रुकुटी में हमें चमकता हुआ स्टार देखना है। मैं आत्मा, ये आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं, तो हमारा देह के तरफ आकर्षण नहीं हो सकता है। इसलिए गुप्त ही गुप्त हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है। हम सभी कहते हैं हमारा शिव बाबा से बहुत प्यार है। भाई प्यार की निशानी क्या है? कहने से काम नहीं चलेगा। निराकारी बाप से जो प्यार है उसकी निशानी है निराकारी स्थिति में स्थित होना और निराकारी बाप के समान बनते जाना, ये प्यार की निशानी है। दूसरा विघ्न, इस देह की दुनिया और देह के पदार्थ हमारे मन को भटकाते रहते हैं। इस देह की दुनिया में हमने 5000 वर्षों तक पार्ट बजाया है, बहुत अपने पार्ट को एंजॉय किया है, तो अभी हम सभी रिटर्न जर्नी में रहे। एक बात दिमाग में फिट करना है, मैं अभी रिटर्न जर्नी पर हूँ, मुझे यहाँ से घर वापस जाना है। तो धीरे धीरे इस पुराने दुनिया से ममत्व हमारा मिटता जाता है। हम इस दुनिया में थोड़े से दिन के मेहमान हैं। अगर आप किसी भी अपने इसमें जाते हैं, गेस्ट हाउस में जाते हैं, गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, सोने के चमचमाते हुए उसके दरवाजे क्यों न हो, लेकिन हम समझते हैं ये तो गेस्ट हाउस हैं, इसको तो मैंने छोड़ना है। तो ये चकाचौंध वाली दुनिया में रहते हुए हमें यही याद रखना है, मुझे यहाँ से वापस जाना है। इस दुनिया में मैं थोड़े दिन का मेहमान हूँ। इस पुराने शरीर में और इस पुरानी दुनिया में थोड़े से दिन का मेहमान हूँ। ऐसा मेहमान समझने से हमारी स्थिति महान बनती है। मेहमान का किसी से लगाव नहीं होता है। रही बात देह के पदार्थों के तरफ मन का आकर्षित होना, बाबा ने कहा है कि इतनी भी बढ़िया चीज हो, वो अल्पकाल की चीज है, विनाशी चीज है, वो सतयुग में जानी नहीं है। तो जो विनाशी चीज है, अल्पकाल की चीज है, सतयुग में नहीं जानी है, उस विनाशी चीज से क्या दिल लगाना है। तो इसलिए उस वैभव से, उस वस्तुओं से भी हमारा मन हटने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी अच्छी चीज अपने पास नहीं रखना है, ताकि बुद्धि हमारी बार बार वहाँ जाए और ये जो महामंत्र का जापा जाप करना है उसमें विघ्न या बाधा पड़े। तीसरी बात, मन को भटकाने वाली तीसरी बात है, देह के संबंधों के पीछे हमारा मन भागता रहता है। क्योंकि 84 जन्म में हम बैठे हैं, 83 जन्म का पाठ बजा के यहाँ बैठे हैं, तो अनेक आत्माओं के साथ पॉजिटिव अकाउंट हमारा है, अनेक आत्माओं के साथ नेगेटिव अकाउंट भी है, हिसाब का किताब भी है बहुत बड़ा। उसको हमने ख़त्म करना है। उसके आधार से ये हो सकता है किसी व्यक्ति के तरफ बुद्धि का आकर्षित होना। इसलिए आकर्षित होना ये कमज़ोर आत्माओं की निशानी है। इसलिए सर्व संबंधों का अनुभव मुझे एक बाबा के साथ करना है। दुनिया में पारसनाथ
एक का ही गायन है शिव बाबा का, पा रस नाथ। वही एक ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। सर्व संबंधों की स्क्रीन बाबा है। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस अनुभव करते जाएं तो दुनिया के कोई भी रिश्ते, कोई भी संबंध हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए माताएं बहुत बैठी है इस सभा में। भाई माताओं को कहाँ जाना है, किसकी दुनिया में जाना है? बोलिए। मोह न की दुनिया में जाना है। इसलिए मोह को नष्ट करना है। एक ही बाबा के साथ मोह जोड़ना है, प्यार जोड़ना है, तभी कृष्ण के साथ आप रास कर सकेंगे। हमें कृष्ण को गैलरी से नहीं देखना है, रास करते हुए कृष्ण के साथ रास करना है। तो इसलिए कृष्ण के जैसा मोह न हमें बनना है, मोह को नष्ट करना है। कोई भी संबंध हमें अपने तरफ मोह के रूप में न खींचें। इसलिए हमें अनुभव करना है, एक बाबा ही मेरा संसार है। इस संसार में रहते हुए एक बाबा को ही अपना संसार अनुभव करना है। इस संसार में केवल दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। ये दो ही चीजें हैं। नश्वर अर्थात व्यक्ति और वैभव, और ईश्वर अर्थात स्वयं परमात्मा। हमें जो प्राप्तियां व्यक्ति वैभव से होती हैं वो प्राप्तियां ईश्वर से करनी हैं। तभी बाबा को हम अपना संसार अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सर्व संबंधों से बुद्धि को हटाना है और एक बाबा के साथ ही हमें जुटाना है। बाबा कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमें ऑफरिंग देती हैं, मैं 24 घंटे आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये मौका हमें बार बार नहीं मिलने वाला है, केवल एक ही बार सारे कल्प में मिलता है। इसलिए इस मौके पर पूरा फायदा लेना है। होशियार विद्यार्थी इसको कहते हैं जो मौके पर चौका मारता है, छक्का मारता है, कमाई बहुत करता है। इसलिए इस मौके का हमने बहुत लाभ लेना है, इसमें कसर नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है भाई? मौका था लेकिन मेरे हाथ से चला गया। तो इसलिए इस मौके का हमें पूरा लाभ लेना है। भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बहुत अच्छी करना है और स्वयं को सर्व रसों से भरपूर करना है, ताकि हमारा मन इधर उधर नहीं भटके। आप जब बहुत भरपेट भोजन करते हैं तो कितना भी बढ़िया चीज़ आपके सामने होती है उसकी तरफ आपका मन आसक्त नहीं होता है, क्योंकि भर पेट आपने भोजन किया है। इसलिए जब हम स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते हैं तो कभी भी किसी व्यक्ति से वैभव से प्यार पाने की प्यास या आस हमें नहीं हो सकती है। और हम बाबा के पास ही ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर रहते हैं और बहुत आनंद लूटते हैं। चौथी बात, मन मनाभव का मंत्र का जाप करने के लिए, इस सबसे बड़ी कला को प्राप्त करने के लिए मन को सदा लाइट रखना सीखें। क्योंकि मन जब बोझिल होता है
तो वो काम करना छोड़ देता है। इसलिए मन को सदा हमें लाइट रखना है, ताकि मन मनमना भव का मंत्र का जाप करता रहे। उसके लिए विभिन्न युक्तियों को अपनाते रहें। मन को सदा लाइट रखने के लिए सबसे पहली युक्ति है, कर्म क्षेत्र में रहते हुए सदा हमें ईश्वरीय नशे में समान में रहना है। जब आत्मा पर ईश्वरीय नशे का प्रभाव होता है तो कर्म का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। कर्म क्षेत्र पर जब हम होते हैं तो 3 बातों का प्रभाव होने की संभावना हो सकती है। पहला प्रभाव, जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। दूसरी बात, जो हमारे कर्म साथी होते हैं उनके स्थिति का प्रभाव हमारे मन पर पड़ सकता है। तीसरी बात, वहाँ का जो वातावरण होता है उस वातावरण का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ सकता है। तीनों बातों के प्रभाव से हमें निर्लिप्त रहना है। उसके लिए सदा हमें ईश्वरीय मस्ती में, नशे में मस्त रहना है। तो तीनों बातों के प्रभाव से हम न्यारे रहते हैं और बाबा की याद में सदा झूमते रहते हैं। दूसरी बात, मन को सदा लाइट रखने के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारी लौकिक अलौकिक हैं, उस जिम्मेदारी के बोझ को हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को सदा लाइट अनुभव करना है। जब हमारा मन लाइट होता है तभी हमें परम धाम की फ्लाइट मिलती है। बाबा के पास हम उड़ते रहते हैं और अनेक पद्मों की कमाई हम करते रहते हैं। इसलिए जितना बिजी उतना इजी हमें रहना है। हमने देखा दादियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए बहुत बिजी रहती थी दादियाँ, लेकिन सदा वो लाइट रहती थी, हल्की रहती थी। तो संगम युग में स्वयं को हल्का अनुभव करना ये लकी आत्मा की निशानी है, क्योंकि हल्की जो मन बुद्धि होती है वो बाबा के तरफ उड़ने लगती है और भाग्य को अपने तरफ आकर्षित करती रहती है, कमाई करती रहती है। तीसरी युक्ति, मन को सदा लाइट रखने के लिए कर्म क्षेत्र पर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते चलें। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति की अनुभूति करने वाला। जब हम स्थूल देह समझकर कर्म करते हैं तो ये शरीर एक स्थूल मशीनरी है। कुछ समय के बाद हम थक जाते हैं, 5-7 घंटा काम करते हैं तो ये शरीर थक जाता है। अगर इस शरीर को स्थूल देह के बजाय लाइट का देह हम अनुभव करते हैं तो लाइट कभी थकती नहीं है। अथक बनकर हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करते रहते हैं और मन हमारा सदा हल्का रहता है। इस युक्ति को भी हमें अनुभव करते जाना है। और चौथी बात, सदा लाइट रखने के लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई हैं। नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। अभी हम इस हॉल में बैठे हैं, पहली बार नहीं बैठे हैं, अनगिनत बार बैठे थे और अनगिनत बार बैठेंगे। कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं, भगवान के घर में अनगिनत बार आते रहेंगे, बैठते रहेंगे। नथिंग न्यू, केवल ये रिपीटेशन है। तो जब नथिंग न्यू बात है तो हमें कोई बोझ या टेंशन अनुभव नहीं होता है और हम सदा लाइट रहते हैं और बाबा की याद में, मस्ती में झूमते रहते हैं। 5वीं युक्ति, इस कला को हासिल करने के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा हर रोज रात्रि के समय मन बुद्धि संस्कार के दरबार लगाते थे,
ऐसी हमें भी दरबार लगाना है और चेक करना है सारे दिन भर में मन बुद्धि संस्कार इनों की आपस में बहुत अच्छी समरसता रही, एक दो ने एक दो को सहयोग दिया या नहीं दिया, ये हमें चेक करना है। मन बुद्धि संस्कारों से वार्तालाप करना है, चेक करते रहना है और चेंज करते जाना है। तो धीरे धीरे जब ये तीनों शक्तियां साथ में मिलती हैं तो मन हमारा बाबा की याद में बहुत अच्छी तरह से टिकता है और कमाई करते करते स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। क्योंकि इस कला को हासिल करने के लिए एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। मन को जितना समय चाहे हम प्रभु पर लगा दें। इस कला को हासिल करने के लिए मन बुद्धि के बारे में रिलेशन जो है उसको हमें अच्छी तरह से जानना जरूरी है। मन को कंट्रोल करने का हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। तो क्या करना है? बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का इंडिकेटर है। बुद्धि को हमने बाबा पर टिकाना है। जब बुद्धि बाबा पर टिकती है तो मन ऑटोमेटिक मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहता है, इधर उधर जा नहीं सकता है। ये नियम है, जहाँ बुद्धि जाती है मन उसके पीछे फॉलो करता है। इसलिए बुद्धि से बाबा को हमें देखते रहना है तो मन हमारा मन मना भव का याद करते रहेगा। मन मना भव का मतलब क्या है? मन मना भव, मन को परमात्मा की याद में मनाना, रिझाना, लगाना, उसका आनंद लेना, इसको कहते हैं मन मना भव का मंत्र का जाप करना। इसलिए इस कमाई को हमें और बढ़ाना है। उसके लिए बाबा मुरली में बार बार हमें प्रेरणा देते हैं, चार्ट को मेंटेन करते रखो याद के। मैं 73 में पहली बार बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिल रहा था। बाबा ने मुरली चलाई। मुरली के बाद हम नागपुर से 105 की पार्टी आई थी और मैं जब बाबा के सामने बैठा था तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया, अगर इस ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट लिखते जाना। मैं 1 साल का नया बच्चा था, याद का चार्ट क्या होता है ये भी मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं 76 में आया मधुबन में रहने के लिए तो मैंने बाबा की मुरलियों के आधार पर, दादियों के क्लासेस के आधार पर हर घंटे की मन और बुद्धि की अलग अलग एक्सरसाइज का चार्ट बनाया और बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन किया। 1 साल तक मेंटेन किया तो बाबा ने मुझे वरदान दिया पर्सनल मुलाकात में, आपका याद का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडों में आगे हैं। इतना वरदान बाबा ने मुझे दिया। तो कहने का मतलब है चार्ट ही आत्मा को स्मार्ट बनाता है। चार्ट से क्या होता है? मन और बुद्धि को सारे दिन भर में कैसे नियंत्रण में रखें और कैसे अपने कंट्रोल में रखें और उस पर कैसा अच्छी तरह से कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव करें, ये कला हमें सिखाता है। और चार्ट हमें मन बुद्धि को कैसे डिसिप्लिन में रखें, कैसे सारे दिन में व्यस्त रखें, ये कला सिखाता है। क्योंकि मन बुद्धि सारे द्वापर युग से सारे समय भटकती रहीं, आवारा की तरह इधर उधर मटकती रहीं। अभी उनको कंट्रोल में करना और प्रभु की याद में लगाना, उसके लिए चार्ट हमें बहुत
हद तक मदद करता है। इसलिए चार्ट अगर आप लिखेंगे आपको बाबा की बहुत मदद मिलती रहेगी। अभी क्या होता है, मन मना भव का मंत्र का जाप करते करते कभी हमें थोड़ा सा बोर लगता है, रुचि इसमें कम होती है। चलते चलते इस मंत्र के जाप करने में रुचि कम क्यों होती है भाई? कभी भी कोई भी हम जब कर्म करते हैं, कर्म करने के लिए सोचते हैं इससे मुझे मिलेगा क्या। अगर हमें प्राप्ति अच्छी होती है तो हम वो कर्म बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो मन मना भव के मंत्र में रुचि रखने के लिए मध्याजी भव का जो लड्डू हैं, 21 जन्मों की बादशाही का जो बाबा हमें लड्डू दे रहे हैं, उस लड्डू को याद करते रहना जरूरी है। अर्थात मध्याजी भव के मंत्र का भी जाप बीच बीच में करते रहें, वर्षे को याद करते रहें, तो बहुत अच्छी तरह से मन मना भव का जाप करने में रुचि हमारी बनी रहती है और बहुत मस्ती में हम कमाई करते रहते हैं। अभी एक बहुत सुंदर बात आपको बताते हैं। इस कला को अपनाने के लिए, मन को प्रभु में लगाने के लिए, जब हम परम धाम में बाबा के पास बैठते हैं, बाजू में बैठते हैं, तो मन की बैठक में बैठते समय 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात, हमें कभी भी बाबा के बाजू में बैठते समय हिचकना नहीं है। कई बार हमें संकल्प चलता है बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, क्या सचमुच में बाबा के बाजू में आत्मा बैठ सकती हो या नहीं? थोड़ा सा कभी कभी मन हमारा हिचकता है। हमें बड़े ठाठ से बाबा के बाजू में बैठना है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है, बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप की गोदी में ही नहीं, कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाठ से हमें बाबा के बाजू में बैठना है, हिचकना नहीं है। दूसरी बात, बाबा के पास जब बैठते हैं तो हमें बाबा से मांगना नहीं है। माताएं अमृत वेले क्या कहती है बाबा को? बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हैं, आप तो शक्तियों के सागर हैं, मुझे थोड़ी शक्ति दो ना बाबा, आपको कुछ कम नहीं होने वाला है, हमें बाबा शक्ति दो ना थोड़ी सी। ऐसा माताएं कभी कभी अनुभव करती हैं। तो हमें भिखारी की तरह नहीं बैठना है, अधिकारी की तरह बैठना है। बाबा कहते मेरे पास इतने सारे खजाने हैं, उन आप बच्चों के लिए है, उस पर आपका अधिकार है। सारे संसार को मैं अगर बांट दूं, इतने खजाने मेरे पास हैं, सारे संसार की आत्माओं को बांट दूं तो भी वो कुटते नहीं है। मैं क्या करूं इन खजानों को, वो तो आपके लिए है। इसलिए हमें बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से अधिकारी रूप में बैठना है। बच्चे माना अधिकारी, भगत माना भिखारी, मांगने वाले। हम सभी अधिकारी बच्चे बैठे हैं, इसलिए हमें बाबा के पास अधिकार से बैठना है। तीसरी बात, जब बाबा के पास बैठते हैं तो मन की बैठक साधारण ना हो, शक्तिशाली हो। बाबा सर्वशक्तिवान हैं, मैं आत्मा साधारण हूं, ऐसी बैठक होगी तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत कम होगा और डल होगा, तो हमें बहुत थोड़ी शक्तियां मिलेगी। लेकिन उसके बजाय बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ऐसी शक्तिशाली पोजीशन में बैठते हैं तो
आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो बाबा जो सर्व शक्तियों के पावर हाउस हैं, उनसे आत्मा बहुत शक्तियाँ अपने तरफ खींचती हैं, अपने तरफ आकर्षित करती हैं, और हम बाबा से बहुत शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और योगाभ्यास को सफलतापूर्वक अनुभव करते हैं। तो ये सफल योग की अनुभूति है, शक्तिशाली योग की अनुभूति है। हमने एक बार 87 में हम मधुबन निवासी बाप दादा से मिल रहे थे मेडिटेशन हॉल में मुरली के बाद, तो डायरेक्ट एक प्रश्न बाबा से पूछा, बाबा कैसे समझे मेरी याद शक्तिशाली है या नहीं? तो बाबा ने जवाब दिया था, शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी होती है, शक्तिशाली योग में एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, ऐसा एहसास, ऐसी अनुभूति एक तरफ होती है। दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की क्यों होती हैं? क्योंकि सिर पर जो पापों का बोझा है वो घटने लगता है, इसलिए हल्कापन महसूस होता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए खुशी की भी अनुभूति हमें होती है। तो इस तरह से अभ्यास को हमें बढ़ाना है। तो अभी वर्तमान समय बाबा का इशारा है, साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि हम हर रोज योगाभ्यास करते हैं, सवेरे शाम हर रोज मुरली सुनते हैं। फिर भी जब कारोबार में होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा फीलिंग हमें आ जाती है, कभी थोड़ा रोब भी आ जाता है। तो ये विकारों के अंश वंश अभी भी आत्मा में बाकी हैं। उन अंशों को हमें अगर जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। इसलिए जब भी हम बैठक का योग करते हैं, नमाज शाम के समय या अमृत वेले, उस समय हमने ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करना ही है, इस दृढ़ता के साथ योग में बैठना है। अमृत वेले कई बार हम सोचते हैं कि मैं योगाभ्यास करने के लिए बैठा हूँ, नहीं। इस समय सोचना है, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट का आनंद लेने के लिए मैं बैठा हूँ। पॉइंट समझकर बैठेंगे तो उस अपॉइंटमेंट का आप भरपूर आनंद ले सकेंगे। ऐसा हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। तो शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना है, दृढ़ता से बैठना है, क्योंकि दृढ़ता की परछाई है सफलता। बैठते समय अमृत वेले योगाभ्यास में दृढ़ता से बैठें, आज मैंने किसी भी हालत में शक्तिशाली योगाभ्यास को अनुभव करना है, अनुभव होके रहेगा, क्योंकि दृढ़ता की परछाई है सफलता। ये बाबा के महावाक्य हैं। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें हर कार्य में प्राप्त होती हैं। उसके पीछे क्या राज हैं? क्योंकि जिस बात के लिए हमारे मन में दृढ़ता होती है, उसके पीछे हम संकल्पों का और समय का खजाना लुटा देते हैं, लगा देते हैं। परिणाम स्वरूप हमें मन इच्छित सफलता उसमें प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं, दृढ़ता पूर्वक हमें बैठना है, सोचना है, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हम अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा है, जन्मदिन आपको बाबा ने सफलता का तिलक लगाया है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता का मैं सितारा हूँ। इसी समान में रहकर कर्म करें तो बहुत अच्छी तरह से हम इस कला को प्राप्त कर सकते हैं।
अब जिसके पास ये कला होती हैं, मन ना मन, मन को प्रभु की याद में लगाने की कला जिसके पास होती है, सारा संसार उनको नमन करता है, नमस्कार करता है, उनके महिमा के गुणों की माला पहनाते हैं। तो हम बाबा के बच्चे जो हैं, हमें भी इस कला को अपनाना है, इस कला को प्राप्त करना ही है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक हम पुरुषार्थ करते चलें। लेकिन हम देखते हैं पुरुषार्थ करते करते कभी थोड़ा सा आलस आता है। ये छठा विकार है आलस, लेकिन बड़ा खोटा है। वो छठे को हमने फटकने नहीं देना है। ये छठा इतना खोटा क्यों है? पांचों को दोबारा बुलाता है, आओ जल्दी वापस आओ, ये सुस्तराम सुस्त है, चांस लो। तो ये छठे को हमें कभी पटकने नहीं देना है। योगी माना सदा चुस्त और मस्त रहने वाले और सदा व्यस्त रहने वाले और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करने वाले हम सभी योगी आत्माएं बाबा के हैं। हम सभी भाग्यशाली आत्माएं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं योगी आत्माएं हैं। कैसे हैं, क्यों हैं? योगी आत्माओं को न केवल परमात्मा के नयनों के सामने रहने का भाग्य मिलता है, लेकिन परमात्मा के नयनों के पलकों में पलने का भाग्य मिलता है। केवल योगी आत्माओं को ये मिलता है। ये इस दुनिया में सबसे बड़ा भाग्य है। इससे कोई बड़ा भाग्य इस संसार में नहीं है। वो हम बच्चों ने प्राप्त करना है। इसलिए क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि योगी आत्माएं अपने नयनों में परमात्मा को नूर अनुभव करते हैं। तो ऐसे परमात्मा के नयनों का नूर भी योगी आत्माएं स्वयं को अनुभव करते हैं। तो कितना भाग्यशाली है हम कहाँ रहते हैं? हम भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहते हैं। क्या बात है! हमारे जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई भी नहीं है। भगवान हमारे भाग्य के गीत गाते हैं मुरली में। देखो तो सही, सारा संसार उसकी महिमा के गीत गाते हैं और भगवान हमारे भाग्य के गीत गाते हैं मुरली में, थकते ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपने भाग्य की सराहना करना है और सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहना है। ओम शांति। सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद
समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।